हेलो दोस्तों, स्पीड अप में आप लोगों का स्वागत है। कैसे आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे वीडियो से भी अपडेट होंगे। आइए आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। यानी नया चैप्टर हम लोग को पढ़ना है आज, और इस चैप्टर का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। चूंकि जो टाइम एंड वर्क हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, उसी कंसेप्ट पे ये भी है, इसीलिए हम लोग उस तरह से पढ़ते जाएंगे जो कि उसी कंसेप्ट पे अगला होगा, ताकि हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा जी, हम लोग उसी तरह से पढ़ेंगे ताकि जो भी उस कंसेप्ट पे होगा वो नेक्स्ट वाला होगा, ताकि हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है हम लोग जो अभी तक पढ़ते आए हैं, ठीक है, हम लोग जो अभी तक पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क, उसी के कंसेप्ट पे हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। बाकी कुछ इसमें स्पेशल फॉर्मूला भी है जो कि हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए, सबसे पहले इतना तो हम लोग को पता होगा कि यहां से दूरी बराबर होता है, यानी डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है जी, स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे समय, इतना तो हम लोग को पता होगा। तो यहां से अगर हम लोग चाल निकाले, ठीक है, यहां से अगर हम लोग चाल निकाले तो कह सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। और अगर हम लोग को समय निकालना हो तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब यहां से ध्यान दिया जाए, एक बात यहां से क्लियर है कि ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे स्पीड को हम लोग मानते हैं, सिर्फ डिस्टेंस को डी मानते हैं, स्पीड को एस मानते हैं और टाइम को टी मानते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को डी, स्पीड को एस और टाइम को टी। तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो स्पीड होगा वो डिस्टेंस बाई टाइम होगा, यानी कह सकते हैं स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, वेयर एज स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम इफ द डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर डिस्टेंस को यानी दूरी को हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं तो यहाँ पे स्पीड इजकल टू क्या होगा जी, स्पीड जो होगा वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसी के अपोजिट ये भी कह सकते हैं कि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। ठीक है, टाइम जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। ठीक है, इतना बात हम लोग को ध्यान रखना है। इस पे कुछ क्वेश्चंस आगे हम लोग देखेंगे, बनाएंगे। ठीक है, और ये कैसे बनेगा देखते जाएंगे, इसीलिए इसको लिखना है। ये फॉर्मूला है और इस पे कुछ ये कंसेप्ट है जो कि हम लोग को याद करना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था टाइम एंड वर्क में। ठीक है, टाइम एंड वर्क में ये बताया गया था कि स्पीड, टाइम एंड वर्क में बताया गया था जो W होता है वो एफिशिएंसी और टाइम दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तो भी वर्क बढ़ेगा, टाइम बढ़ाएंगे तो भी वर्क बढ़ेगा। यहाँ पे भी वैसे कुछ है। ठीक है, यहाँ पे जो कह रहा है कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर टाइम को कांस्टेंट कर दिया जाए, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो उसको तय करने के लिए स्पीड को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और डिस्टेंस को घटाएंगे तो स्पीड को भी घटाना पड़ेगा उतने ही टाइम में कवर करने के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। ठीक है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग कोई डिस्टेंस को फिक्स कर दिए कि 5 किलोमीटर ही जाना है, तो अगर टाइम बढ़ाते हैं तो स्पीड घटाना पड़ेगा, और अगर टाइम घटाते हैं तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है यहाँ पे। आइए, इसमें अलग अलग तरह के 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है एवरेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एवरेज बेस्ड। आइए देखा जाए, हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है एवरेज बेस्ड। ठीक है, एवरेज स्पीड बेस्ड हम लोग को पढ़ना है, एवरेज स्पीड बेस्ड यानी औसत चाल पर आधारित,
औसत चाल पर आधारित। हम लोग को जो अभी क्वेश्चन दिख रहा है औसत चाल पर आधारित, ठीक है। इसमें 4-5 टाइप के हैं। सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं औसत चाल पर आधारित। जब औसत चाल पर आधारित हम लोग पढ़ रहे हैं तो औसत चाल के बारे में पता होना चाहिए कि औसत चाल क्या होता है। तो हम लोग पढ़े होंगे पहले से भी कि औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। कुल दूरी बटा कुल समय, ये हम लोग पढ़े होंगे पहले से कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में कि एवरेज, यहाँ पे एवरेज स्पीड एएस, ठीक है। एवरेज स्पीड इजकल टू कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, इंग्लिश वाले जो है लिख लेंगे पूरा इसका एवरेज स्पीड इजकल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। अब देखा जाए इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला आता है, ठीक है। इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला ये आता है कि अगर कोई कार है, ठीक है, अगर कोई कार है और किसी डिस्टेंस को x स्पीड से चला रहा है, ठीक है, किसी डिस्टेंस को x स्पीड से कवर कर रहा है, जैसे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। अगर कोई कार A से B तक जाता है, ठीक है, और फिर B से A तक लौटता है, फिर B से A की ओर लौटता है, ठीक है, सेम डिस्टेंस को, तो कह रहा है कि x के स्पीड से ऐसे जा रहा है और y के स्पीड से रिटर्न हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है जी, यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर कोई कार A से B तक जाता है, इसका कुछ डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस से अभी कोई मतलब नहीं है। कह रहा है कि x के स्पीड से जा रहा है इधर से और ये है y के स्पीड से। ये क्या दिया जी, स्पीड दिया है, ध्यान देना है। x के स्पीड से A से B की ओर, जबकि y के स्पीड से B से A की ओर। तो कहेगा कि टोटल जर्नी में इसका एवरेज स्पीड बताए, ठीक है, टोटल जर्नी में एवरेज स्पीड। तो यहां से एक फॉर्मूला निकलता है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला निकलता है। और ये फॉर्मूला क्या होता है जी, तो ये फॉर्मूला होता है 2xy बटा x प्लस वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला यहां से निकलता है 2xy बटा x प्लस वाई, ठीक है, 2xy बटा x प्लस वाई। अब ये ध्यान देना है, ये जो फॉर्मूला लाया गया है, ठीक है, अगर ये 3 का होता, ठीक है, अगर ये 3 होता यहां पे तो फिर क्या होता। अगर ये जैसे बोला जाए कि अगर ए बी, ठीक है, सेम डिस्टेंस को कवर करना है, ये x के स्पीड से इधर कवर कर रहा है, फिर y के स्पीड से इधर कवर कर रहा है, और फिर z के स्पीड से इधर कवर कर रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है जी, x के स्पीड से पहले a से b आया, फिर y के स्पीड से b से a गया, और फिर z के स्पीड से a के b की ओर आया। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनेगा 3xyz बटा 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस xz, ये फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जब 3 वाले के लिए इतना खतरनाक फॉर्मूला आ गया, हो सकता है कि हम लोग भूल जाए, जब 4 वाले को करेंगे तो और खतरनाक आएगा, 5 वाले को करेंगे तो और खतरनाक आएगा, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें, ताकि इस फॉर्मूला का हम लोग को यूज ना करना पड़े, ठीक है, इन सारे फॉर्मूलों को याद नहीं करना पड़े। जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में पढ़े थे, एक कंसेप्ट, उसी कंसेप्ट पे निकालना था, एलसीएम मेथड से हम लोगों ने पढ़ा था, एलसीएम निकालना था, उसी पे बनाना था, उधर उसी में से इधर उधर थोड़ा थोड़ा करना था। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, पहले इसको किया जाए जल्दी नोट। आइए देखा जाए, हम लोग वो कंसेप्ट देख रहे हैं जिस तरीके से हम लोग बनाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला तो 3 तक याद रख सकते हैं, ठीक है, 3 बार ऐसे आया जाए तो, लेकिन 4 बार 5 बार करे तो बहुत दिक्कत हो जाता है, बहुत खतरनाक फॉर्मूला आता है, तो उस तरह से याद रखना दिक्कत होता है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला पे नहीं कंसेप्ट पे काम करते हैं, पहले कंसेप्ट, ठीक है। आइए हम लोग कंसेप्ट पे काम करते हैं, ठीक है। देखा जाए क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन कहेगा कि A से B तक, ठीक है, ये इधर से जा रहा है x के स्पीड से,
जबकि इधर से आ रहा है y के स्पीड से, ठीक है, ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जितने के स्पीड से जाएगा, ठीक है, जितने के स्पीड से जाएगा, मान लेते हैं कि ये कार ए है, ठीक है, ये कार ए है और ये बी है, मान लेते हैं कार ए इधर की तरफ से और बी से ए की तरफ से इधर जा रहा है, ठीक है, कार ए नहीं, यही मानेंगे कि ए से बी की ओर जा रहा है और बी से ए की ओर जा रहा है। तो जब ए से बी की ओर जाएगा, ठीक है, ए से बी की ओर जा रहा है एक्स के स्पीड से, ठीक है, और बी से ए की ओर जा रहा है वाई के स्पीड से, ठीक है। चलो आइए देखते हैं कंसेप्ट क्या जी, कह रहा है कि जो ए से बी की ओर जा रहा है एक्स के स्पीड से और बी से वाई की ओर जा रहा है वाई के स्पीड से, ठीक है, ए से बी की ओर एक्स के स्पीड से और बी से ए की तरफ जा रहा है वाई के स्पीड से। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालें, ठीक है, अगर इन दोनों का एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या आएगा जी, तो हम कहेंगे एलसीएम आएगा एक्स वाई, क्या आएगा जी, एक्स वाई, ठीक है, टाइम एंड वर्क वाला कंसेप्ट याद होगा, सेम वही है, एक्स वाई होगा इसका एलसीएम। तो अगर इसका एफिशिएंसी, जैसे वर्क में, टाइम एंड वर्क में अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ये एक्स के स्पीड से जा रहा है, ये हम मानते हैं क्या जी, टोटल डिस्टेंस, क्या मानते हैं, ये बताता है टोटल डिस्टेंस, यहां पे टोटल डिस्टेंस बताएगा, ठीक है, इस बात का याद रखना है। और यहां पे एक्स के स्पीड से जा रहा है, टोटल डिस्टेंस एक्स वाई कवर करना है, तो टाइम क्या लगेगा जी, वाई, टाइम कितना लगेगा, वाई, क्योंकि टोटल डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा स्पीड करेंगे तो टाइम निकलेगा। तो ये क्या बताएगा जी, टाइम को, इस बात को भी याद रखना है कि ये टाइम को बताएगा, ठीक है, ये टाइम को बताएगा। तो जब वाई के स्पीड से जा रहा है तो टाइम कितना लगेगा जी, एक्स, वाई के स्पीड से जा रहा है तो टाइम कितना लगेगा जी, एक्स, ठीक है। आइए देखते हैं ये वाला हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है, यहां से ए एक्स के स्पीड से जा रहा है, बी वाई के स्पीड से, सॉरी, ए से बी की तरफ एक्स के स्पीड से और बी से वाई की तरफ, सॉरी, बी से ए की तरफ वाई के स्पीड से, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई और ये टाइम लगाएगा वाई मिनट, अगर मिनट में हो तो, घंटा में हो तो, आवर में, जिसमें भी हो, ठीक है, वाई लगाएगा टाइम और ये एक्स टाइम लगाएगा। अब यहां से हम लोग को निकालना है एवरेज स्पीड, क्या निकालना है जी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, क्या होता है जी, टोटल डिस्टेंस। यहां पे ये डिस्टेंस यह है, ए से बी तक का डिस्टेंस एक्स वाई है, ए से बी तक का डिस्टेंस क्या है जी, एक्स वाई है। तो एक बार आया है, एक बार गया है, सेम डिस्टेंस, एक बार आया है और एक बार गया है, सेम डिस्टेंस। तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई होगा टोटल डिस्टेंस, और बट्टा में, यहां से बट्टा में क्या हो जाएगा जी, टोटल टाइम, टाइम क्या है जी, वाई प्लस एक्स, ये y लगाया है और ये x लगाया है। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस मतलब 2xy, xy कितना हो जाएगा 2xy और ये हो जाएगा x प्लस वाई। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला निकला है, ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूला निकाला गया है जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो ध्यान देना है यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला हम लोग नहीं, हम लोग इस कंसेप्ट से बनाएंगे, क्या करेंगे जी, इस कंसेप्ट से। क्यों, अब इसमें इसलिए कंसेप्ट से बना सकते हैं क्योंकि अगर ये 4 5 6 7 8 कितना भी रहे तो इस कंसेप्ट से बना सकते हैं। अब उसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है, 10 भी होगा तो भी हम लोग इससे बना सकते हैं। आ रहा समझ में, आइए देखा जाए, जल्दी नोट किया जाए। आइए हम लोग अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। ये सब तो कंसेप्ट था, इसको याद रखना है और बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट पे, इससे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी करेंगे बहुत जल्दी जल्दी। ये देखा जाए, ये सब तो याद ही रखना है। आइए देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन कह रहा है निहाल कवर्स अ डिस्टेंस, निहाल कवर्स अ डिस्टेंस at speed of 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। निहाल कवर अ डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न
on the same path and returns on the same path at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, and returns at the same path at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर, find his average speed, find his average speed in whole journey। देखा जाए पूरी जर्नी में उसका एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निहाल किसी दूरी को 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है तथा फिर उसी पाथ पर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौट जाता है। तो कुल यात्रा के दौरान उसका औसत चाल ज्ञात करें, उसका औसत चाल ज्ञात करें। आइए देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, निहाल किसी दूरी को 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से ठीक है, चाल से तय करता है तथा फिर उसी पाथ पर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौट जाता है। तो कुल यात्रा के दौरान उसका औसत चाल ज्ञात करें, ठीक है, कुल यात्रा के दौरान उसका औसत चाल ज्ञात करना है। देखा जाए हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला से, क्या जी, तो कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला 2xy बटा x प्लस वाई, ठीक है, 2xy बटा x प्लस वाई। अब यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं वैल्यू इसका, तो 2 इंटू 75 इंटू 50 बटा 75 प्लस 50, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला डायरेक्ट रखेंगे। 2 इंटू 75 इंटू 50 बटा इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 125, ठीक है, 125। इसको कटा लेते हैं 25 से, 25 5 125, 25 3 75 और ये 5 से 10 बार में कितना आ गया जी, 3 दूना 6 60, यानी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका एवरेज स्पीड कितना है जी, 60 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना है, अगर छोटा वैल्यू हो तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पे रख लेंगे, फॉर्मूला याद हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है जी कि मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ पे हम लोग ये मान लेंगे कि इधर से जो चल रहा है ये 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और इधर से जो चल रहा है ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, इधर से इधर और इधर से इधर लौटा है उसी पाथ पे। हम लोग क्या करेंगे जी, तो 75, ठीक है, 75 और 50, ए से 75 के ए से बी की ओर 75 के स्पीड से और बी से ए की ओर 50 के स्पीड से चला है, ठीक है। दोनों का एलसीएम निकाले तो कितना आ जाएगा जी, 300, दोनों का एलसीएम 300, दोनों का एलसीएम कितना है जी, 300। तो यहाँ से क्या देंगे, 75 में 300 से भाग देंगे तो 4 और 50 में देंगे तो 6, सॉरी 150 हो जाएगा ना, 150, ठीक है, कितना होगा जी 150। तो 75 दूना 150 और 50 क्या है 150, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है जी, 150, ए से बी की तरफ 150 है, बी से ए की तरफ भी जा रहा है तो 150 होगा। तो टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कितना होगा जी, 2 इंटू 150 और टोटल टाइम कितना है जी, 3 2 5, टाइम कितना है जी, 3 2 5। अब यहाँ से पता चल रहा है कि कैलकुलेशन कितना सस्ता है इसमें, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन कितना आसान है।
टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, 5 से काट देंगे कितने बार में जी, 30 बार में, 30 दूना 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो कंसेप्ट है, एक तो ज्यादा के लिए भी हम लोग लगा सकते हैं, दूसरी बात कैलकुलेशन आसान हो जाती है, दूसरी बात कैलकुलेशन, यहाँ पे कैलकुलेशन आ रहा है दिक्कत, थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है काटने पीटने में टाइम लग जाए, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी ये आसान वैल्यू करके देगा, यहाँ पे जल्दी जल्दी लिखा जाए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्रकाश walks around a square plot. Prakash walks around a square plot at a speed of 60 मीटर पर मिनट, 50 मीटर पर मिनट, 30 मीटर पर मिनट एंड 30 मीटर पर मिनट एंड 20 मीटर पर मिनट along its all sides. Find the average speed of him. देखा जाए यहाँ पे क्या कर रहा है जी, प्रकाश क्या कर रहा है कि स्क्वायर प्लॉट है, उस स्क्वायर प्लॉट के चारों ओर, ठीक है, उस स्क्वायर प्लॉट के चारों ओर प्रकाश 60 मीटर पर मिनट के स्पीड से चल रहा है एक साइड, दूसरा साइड 50 मीटर पर मिनट के स्पीड से, तीसरा साइड 30 मीटर पर मिनट के स्पीड से और चौथा साइड 20 मीटर पर मिनट के स्पीड से, ठीक है। जैसे जैसे ये स्टार्टिंग किया है 60 से, जैसे जैसे ये इसका एनर्जी लो होता हो गया होगा, स्पीड क्या होगा देखिए डाउन होता हो गया होगा, तो इतने के स्पीड से क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो कह रहा है कि टोटल पूरे होल जर्नी में इसका जो एवरेज स्पीड है वो कितना होगा, ठीक है, होल जर्नी में इसका एवरेज स्पीड कितना होगा। तो आइए देखा जाए, यहाँ से हम लोग उसी कंसेप्ट से निकालेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला तो 4 काम पड़े नहीं है, ठीक है, लगाएंगे। यहाँ से कह रहा है कि एक स्क्वायर प्लॉट है, पहले देख लेते हैं, ठीक है, एक स्क्वायर प्लॉट है ABCD, तो कह रहा है A से B तक गया, मान लेते हैं कि 60 मीटर पर मिनट के स्पीड से, ठीक है, B से C के तरफ गया 50 मीटर पर मिनट के स्पीड से, ठीक है, 50 के स्पीड से, और C से D के तरफ 30, और यहां से यहां तक गया है 20, ठीक है, इतने के स्पीड से गया है। तो ये ध्यान रखना है कि जो ये स्क्वायर प्लॉट है, जो स्क्वायर प्लॉट है, तो स्क्वायर का चारों साइड बराबर बराबर होते हैं। यहाँ पे अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं जी, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इक्वल डिस्टेंस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस के लिए, आ रहा समझ में, इक्वल डिस्टेंस के लिए देखा जाए। तो यहाँ पे क्या होगा जी, तो अगर A से B की ओर गया है तो 60 के स्पीड से, ठीक है, B से C की ओर गया है तो 50 के स्पीड से, एक 30 के स्पीड से और एक 20 के स्पीड से। यहाँ पे जब हम लोग चारों का, ठीक है, यहाँ से हम लोग चारों का एलसीएम निकाले तो चारों का एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 300, ठीक है, चारों का एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 300। तो यहाँ से 60 के स्पीड से चलेगा तो इसका 5 होगा, टाइम 5 लगाएगा, टोटल डिस्टेंस 300 है और 60 स्पीड है तो टोटल टाइम कितना लगाएगा जी, 5, ठीक है, कितना लगाएगा, 5। अब यहाँ से ध्यान देंगे, 50 के स्पीड से चलेगा तो 6 लगाएगा, 30 के स्पीड से चलेगा तो 10 लगाएगा और 20 के चलेगा तो 15 लगाएगा। अब यहाँ से हमसे कह रहा है एवरेज स्पीड, क्या निकालना है जी, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस,
तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा जी? यहां पे ये क्या कह रहा है कि ये एक साइड 300 मीटर का है, एक साइड 300 मीटर, ठीक है, फिर ये भी 300 मीटर, फिर ये भी 300 मीटर, और फिर ये भी 300 मीटर। आ रहा समझ में? तो अब यहां से जो क्या बना जी, टोटल कितने साइड हुए जी? 4 इंटू 300, टोटल डिस्टेंस कितने हुए? 4 इंटू 300, ठीक है। और इसका टाइम कितना लगा जी? 5, यहाँ पे 5 6 11, 11 और 10 कितना हुआ जी? 11 10 21, 21 और 15 36, कितना है जी? 36। अब यहां से हम लोग काट लेंगे इसको, 4 9 36, ठीक है, 3 से 100, यानी 100 बट्टा ये 3 होगा, 100/3, यानी कह सकते हैं कि 33.33 मीटर पर मिनट, इतना आंसर, ठीक है, 33.33 मीटर पर मिनट। तो अब समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे इसी कंसेप्ट के यानी टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट से इसको बना सकते हैं, ठीक है। आइए देखा जाए, इसको मैंने हिंदी में नहीं लिखा था, ठीक है, ये भूल गए हिंदी में लिखना, लेकिन बात तो समझ लिए होंगे आप लोग कि क्या कह रहा है, ठीक है, यहां से समझ लिए होंगे फोटो से कि क्या कह रहा है। ए से बी की तरफ जा रहा है 60 मीटर पर मिनट के स्पीड से, बी से सी की ओर जा रहा है 50 मीटर पर मिनट के स्पीड से, सी से डी की ओर जा रहा होगा 30 मीटर पर मिनट के स्पीड से, और डी से ए की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर मिनट के स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया होगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, 2 तो पढ़ लिया ना। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? A can travels from P to Q at V1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, V1 किलोमीटर पर आवर, फिर है ट्रेवल बैक फ्रॉम Q to P at V2 किलोमीटर पर आवर, and again goes back from P to Q at V1 किलोमीटर पर आवर, find average speed कार, ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ द कार, ठीक है, ये कार है। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q एट V1 किलोमीटर पर आवर, ट्रेवल बैक फ्रॉम Q to P एट V2 किलोमीटर पर आवर, एंड गोज बैक एंड अगेन गोज बैक फ्रॉम P to Q एट V1 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार P से Q V1 किलोमीटर पर आवर, V1 किलोमीटर पर आवर की गति से, V1 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करती है तथा वापिस
Q से P वापिस Q से P तक v2 किलोमीटर पर आवर की गति से जाती है और फिर दोबारा P से Q और फिर दोबारा P से Q V1 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करती है तो कार का औसत चाल बताएं। देखा जाए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है जी कि एक कार है जो P से Q की ओर जाती है। ठीक है, जरा सा इसका अगर हम लोग फिगर बनाएं, ठीक है, ये समझाने के लिए फिगर बनाते हैं ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। P से Q, ठीक है, ये 2 पॉइंट है। कह रहा है पहले ये V1 के स्पीड से इधर जा रही है, फिर इधर से इधर V2 के स्पीड से लौट रही है, और फिर एक बार इधर से इधर V1 के स्पीड से ये जा रही है। ठीक है, तो कह रहा है होल जर्नी में इसका एवरेज स्पीड बताएं। होल जर्नी में इसका एवरेज स्पीड बताएं। तो आइए इसका एवरेज स्पीड क्या होगा जी, तो हम लोग मानेंगे कि V1 के स्पीड से, फिर V2 के स्पीड से, फिर V1 के स्पीड से, तीनों का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा जी, V1 इंटू V2। तीनों का एलसीएम क्या आएगा जी, V1 इंटू V2। तो यहाँ पे होगा ये V2, यहाँ पे हो जाएगा V1 और ये हो जाएगा V2। ये तो पता चल रहा होगा आप। ठीक है, V1 से इसमें भाग देंगे तो V2 बार में कटेगा, V2 से इसमें भाग देंगे तो V1 के बारे में, और V1 से इसमें भाग देंगे तो V2 के बारे में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से अब होल जर्नी जो हम लोग को लिखना है, ठीक है, एवरेज स्पीड। ठीक है, जो एवरेज स्पीड वो क्या आएगा, एवरेज स्पीड यहाँ पे जो आएगा तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा जी, तो डिस्टेंस आया है V1 इंटू V2, कहाँ से, P से Q की ओर। तो एक बार गया, फिर गया, फिर गया, 3 बार गया है, तो कितना हो जाएगा जी, 3 इंटू V1 इंटू V2। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, 3 इंटू V1 इंटू V2, ये तो हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से ध्यान देना है कि यहाँ पे चाहिए टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है जी, तो V2 प्लस V1 प्लस V2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, तो 3V1 V2 और बट्टा में V2 कितनी बार है जी, 2V2 प्लस V1। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, 3V1 इंटू V2 बटा 2V1 V2 प्लस V1। आ रहा समझ में? अच्छा क्वेश्चन है, बना लिया जाए। आइए देखा जाए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 3/7 दूरी ट्रेन द्वारा 50 किलोमीटर की चाल से तथा अगला 2/5 दूरी बस द्वारा 35 किलोमीटर की चाल से तथा बाकी दूरी ऑटो द्वारा 20 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो औसत चाल ज्ञात करे। ठीक है, कह रहा है कि एक आदमी है जो कि 3/7 दूरी इतने किलोमीटर के हिसाब से, अगला 2/5 दूरी बस द्वारा, ठीक है, इतने किलोमीटर के हिसाब से, और अगला जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अब यहाँ पे डिस्टेंस दिया नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ 3/7, 2/5 और उसका अगला कुछ दिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कोई दिया नहीं है और ना ही कह रहा है कि बराबर बराबर डिस्टेंस। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि उसको P से Q तक जाना है। ठीक है, P से Q तक जाना है। कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ये पॉइंट A तक, P से A तक ये चलता है। ये टोटल 3/7 दूरी है और चलता है 50 के हिसाब से। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। फिर A से B तक, ठीक है, A से B तक जो कि 2/5 दूरी है टोटल,
और ये चलता है किसने से जी, 35 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और फिर बी से क्यू तक अंत में पहुंच जाता है और ये कितना है पता नहीं है, और ये चलता है 20 किलोमीटर, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो पूछ रहा है औसत चाल ज्ञात करे, तो सबसे पहले दूरी भी पता होना चाहिए यहां से बी से क्यू तक, ये पता है नहीं। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ध्यान देंगे, हम लोग एलसीएम मेथड से ही बनाएंगे, ठीक है। 50, 35 और 20 का एलसीएम तो निकालेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ पहले ये देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा। टोटल डिस्टेंस हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, टोटल डिस्टेंस हम लोग को पता होना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग कैसे मानेंगे, तो जो भी बट्टा में होगा यही टोटल को दिखाता है, लेकिन बट्टा में यहाँ पे टोटल बराबर है नहीं। फ्रैक्शन का मतलब हम लोग समझे थे कि पिछले वीडियो में कि अगर कुछ लिखा गया है ऐसे 4/8 तो इसका मतलब है नीचे वाला टोटल को दिखाता है। तो यहाँ पे अगर 7 माने तो ये टोटल 7 मानेंगे, तो ये यहाँ से तक 3 है। फिर यहाँ पे कहेंगे अगर ये टोटल 5 मानते हैं यहाँ से तक 2 है, तो पहले ये बराबर करना पड़ेगा। तो ये बराबर करने के लिए हम लोग दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 35। तो कहेंगे कि ये टोटल डिस्टेंस क्या है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक पी से क्यू तक 35 है। कितना है जी, 35 है, ठीक है, ये कह लेंगे। तो ये कह सकते हैं कि यहां से पी से ए तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो 35 इंटू इतना, तो कहा जाएंगे कि 7 × 35, तो ये 15 हो जाएगा। फिर ये 2 से 7, ये 14 हो जाएगा, ठीक है, यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक, ठीक है। और फिर यहां से यहां तक बचा हुआ हो जाएगा, यानी 15 और 14, ठीक है, 15 और 14 कितना कितना होगा जी, टोटल 29। तो ये कहेंगे 6, आ रहा समझ में। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, हम जो एलसीएम लेंगे वो ऐसे लेंगे कि इससे भी कटे, ठीक है, हम लोग जो एलसीएम लेंगे वो ऐसे लेंगे कि इससे भी कटे। अब यहां से देखा जाए, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बता रहे हैं, जब भी ऐसे है 35 है, ठीक है, इसमें देख रहे हैं एक 0 है, तो इसमें भी हमें एक 0 बैठाना पड़ेगा, ठीक है, तभी उसका एलसीएम होगा वो। अरे समझ, जब इसमें 0 है तो इसमें भी एक 0 बैठा देंगे, तो देखेंगे क्या 350 तीनों से कट रहा है जी, हाँ कट जाएगा 350 तीनों से, ठीक है। तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं कितना जी, 350। हो सकता है इससे पॉइंट में आए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग पॉइंट में रख लेंगे। ये टोटल एलसीएम कितना आ गया जी, 350, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस 350 हो गया। तो जब इसमें 0 बैठाएंगे तो इसमें भी सब में 0 बैठा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, हो गया। अब ध्यान जाए, टोटल डिस्टेंस 350 है बट्टा टोटल टाइम, बट्टा क्या जी, टोटल टाइम। तो यहां से फिर से चल गया काम, यहां से ये 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब चलेगा तो टाइम कितना लगाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कितना लगाएगा जी, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगाएगा, ठीक है। तो ये कहेंगे कि ये 50 × 150, तो 3 टाइम लगाएगा इसकी, और इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए 35 के हिसाब से कितना टाइम लगाएगा जी, तो 4, ठीक है, 35 × 4 = 140, और 20 किलोमीटर पर आवर है, तो इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना होगा जी, तो कह सकते हैं 3, ठीक है, 20 × 3 = 60। तो टोटल डिस्टेंस ऐसे अभी तक पता है 350, और टोटल टाइम तो 3, 4, अगर देखा जाए किलोमीटर पर आवर में होगा तो ये आवर में होगा, ये आवर में आएगा ना जी टाइम, ठीक है, और ये किलोमीटर में होगा। तो यहाँ से 3 घंटा, 4 घंटा और 3 घंटा, कितना हुआ जी, 4 × 3 = 7, 3 = 10, ठीक है, कितना हुआ 10। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड 10 से 10 यानी 35 किलोमीटर पर आवर आंसर, ठीक है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसको याद करना है, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। आया समझ में, देखा जाए एक बार फिर से बता देते हैं, हो सकता है समझ में नहीं आया हो। यहाँ पे हमने क्या किया है जी, पी से क्यू तक एक डिस्टेंस माना, ठीक है, पी क्यू डिस्टेंस है, जो कि ये पी से ए तक 3/7 डिस्टेंस 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, और ए से बी तक 35 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, जो कि 2/5 डिस्टेंस है, ठीक है, और बी से क्यू तक 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है जी, डिस्टेंस तो कोई दिया नहीं है, तो डिस्टेंस कुछ ऐसा मानते हैं जो कि यहाँ 7 से भी कटे, 5 से भी कटे, ठीक है, तो सिंपल सा आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 35, ठीक है, दोनों का एलसीएम। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और ये 35 हुआ तो उसका 3/7 15, ये तो क्लियरली पता चल रहा है, ठीक है। अगर ये टोटल 35 है तो उसका 2/5 कितना जाएगा जी, 14, ठीक है। और यहाँ पे पता नहीं है, तो यहाँ पे टोटल जब 35 है और ये 15 14 पता चल गया, तो 15 में से 15 14 हो गया 29, ठीक है, 29। तो यहाँ से हो जाएगा 6, 35 में से घटा देंगे तो 20 से क्यू तक 6 आ गया। अब एक और बात हम लोगों ने पढ़ा है कि एलसीएम जो अगर इससे हम लोग कंपेयर करें तो हम यहाँ पे ऐसे एलसीएम ले ताकि ये क्या हो, इन सब से कटे,
ठीक है, तो हम लोग कहेंगे एनसीएम ले लिए इसका इसका इसका, तो ये क्या होगा जी, कट रहा है इससे। ठीक है, कह रहे कि इससे कट रहा है, ये पॉइंट में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे पॉइंट वाली बात आई नहीं, यहाँ से 50। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से जब यहाँ पे 0 बैठा है तो यहाँ पे भी 0 0, तो इसके हिसाब से अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो पी से ए तक जाने में 3 घंटा लगाएगा। ठीक है, पूरा नहीं लेंगे क्योंकि पूरा तो इसके स्पीड से चला नहीं है, तो पूरा नहीं लेंगे। ठीक है, वो वाला जो लगाए थे एलसीएम वाला ऐसे लेकर के, ठीक है, टाइम निकाल कर, वैसे नहीं लगाएंगे। अब ये इतने ही दूरी को तो देखेंगे, इतनी दूरी तो तय किया है इसके स्पीड से, तो 3 घंटा। फिर ए से बी तक ये कितना लगाया जी, 4 घंटा लगाएगा, इतने के स्पीड से चलेगा तो। और बी से क्यू तक फिर 3 घंटा, 60 किलोमीटर है इतने के स्पीड से। तो यहाँ से पता था टोटल डिस्टेंस 350 है और टोटल टाइम जोड़ देंगे 10, यानी कितना आएगा जी, 35 किलोमीटर पर आवर। आ रहा है समझ में? आइए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अ मैन कवर 60% ऑफ डिस्टेंस बाय ट्रेन एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30% of distance by bus at a speed of 20 kilometer per hour and remaining distance by auto at a speed of 10 kilometer per hour. Find average speed of the journey. यहाँ पे 60 और यहाँ पे डिस्टेंस जो करना है 60%, 60% दूरी 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और अगला 30% दूरी 20 किलोमीटर के स्पीड से, और बाकी ऑटो से जो कि 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। बनाया जाए? थोड़ा सा डिफरेंट है, कंसेप्ट सेम है, बस ये परसेंटेज में दे दिया और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ मान लेंगे, मानने में क्या जाता है। आइए जरा सा हम लोग बनाते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 60% डिस्टेंस तो हम लोग मान लेते हैं कि ए से बी तक। ठीक है, ए से बी तक, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। ठीक है, ये 60% डिस्टेंस, ठीक है, कवर कर रहा है कितने के स्पीड से जी, तो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, फिर ये यहाँ पे मान लेते हैं P एंड Q। ठीक है, और ये क्या कह रहा है जी, फिर P से जो Q जाता है ये 30% टोटल डिस्टेंस का है, और ये कितने के स्पीड से जी, तो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, और यहाँ पे Q से B, अब ये 60% हो गया, 30% हो गया, तो 10% होगा, क्या होगा, 10% डिस्टेंस होगा, और कितने के स्पीड से, तो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब इसमें तो कुछ मानने की दिक्कत नहीं है, ये 100 मानते, अगर ये 100 मानते तो ये 60 हो गया, 30 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, डिस्टेंस अगर ये 100 माने तो ये 60, ये 30, ये 10, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम डिस्टेंस मान लेते हैं 100। ठीक है, डिस्टेंस क्या मान लेते हैं जी, 100। तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है जी, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 100 मान लिए, तो टाइम कितना लगेगा जी, तो ये मान लेते हैं 60 है डिस्टेंस, तो 40 के हिसाब से टाइम कितना लगेगा जी, 40 के हिसाब से कितना लगेगा, यहां से डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है, देखा जाए यहां से। ठीक है, ये क्या है जी, हम लोग यहाँ पे 100 लिए हैं, 200 भी ले सकते हैं ताकि ये सबसे कट जाए, लेकिन 100 से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि 60 से ये कटा लेंगे, 0 से 0। ठीक है, 60/40 लिखेंगे यहाँ पे टाइम निकालने के लिए। ठीक है, फिर 30/20 लिखेंगे, और फिर एक 10/10 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा ये टोटल टाइम हो जाएगा। ये 60 जो करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, ये 3/2, और 3/2 कितना होता है जी, 1.5। ठीक है, 1.5 प्लस यहाँ से भी कितना आ गया जी, 1.5 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा जी, 1, तो टोटल कितना आ गया जी 100, और 1.5 1.3 और एक 4 कट के कितना आ गया 25 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका एवरेज स्पीड कितना है जी 25 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम लोग 200 कर लेते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, लेकिन जब 200 करते तो ये भी डबल करना पड़ता है। ठीक है, तब यहाँ पे 120 मानना पड़ता है, यहाँ पे 60, यहाँ पे 20।
आइए देखते हैं। यहाँ पे ये 5 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, ये 5 नंबर था, मैंने चेंज किया था सिर्फ डाटा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं, एक थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं, वो क्या है। कभी कभी हमारा जो ऑप्शन रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है किलोमीटर और पर आवर में, और ऑप्शन आ जाता है मीटर पर सेकंड में, या फिर मीटर पर सेकंड में दिया रहता है, ऑप्शन आ जाता है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो उसको बदलने के लिए हम लोग सीख लेते हैं। अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हो और इसको चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में दिया हो, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, मतलब बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा में आना है तो छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे। और छोटा क्या होता है जी, 5/18, तो सबको पता होता है, ठीक है, कि 5/18 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, ठीक है। यानी अगर किलोमीटर में दिया हो और उसमें 5 किलोमीटर पर आवर में दिया हो कोई स्पीड, उसमें 5/18 से गुणा कर दे तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। तो इसका उल्टा मतलब, अगर मीटर पर सेकंड में हमसे अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना हो छोटा से बड़ा, तो बड़ा से बड़ा क्या होगा जी, तो 18/5, ठीक है, उसी को पलट देंगे। ये छोटा है ये बड़ा है, इससे याद करने के, क्योंकि 5/18 18/5 में कंफ्यूजन होता है कि किसमें किसके साथ गुणा करें। तो याद करने का तरीका यह है कि जब बड़ा से छोटा आ रहा है तो छोटा से मल्टीप्लाई, और छोटा कौन है तो पता चल जाएगा, 5/18 छोटा है कि 18/5 छोटा है। बड़ा से छोटा आएंगे तो छोटा से मल्टीप्लाई, ठीक है, और अगर छोटा से बड़ा आता है तो बड़े से मल्टीप्लाई। आ रहा है समझ में, तो याद रखेंगे। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से, इसको ऐसे याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखा जाए 6 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आशुतोष ड्यूरिंग हिज जर्नी ट्रेवल्स फॉर 20 मिनट एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, another 30 मिनट एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, एंड 1 आवर एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, एंड 1 आवर एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका एवरेज स्पीड क्या है, पूरे होल जर्नी में आशुतोष का एवरेज स्पीड निकालना है। देखा जाए, अब यहाँ से हम लोगों को निकालने में होगी दिक्कत, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइमिंग दिया गया है, अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग स्पीड भी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को डिस्टेंस निकालना ही पड़ेगा। डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा जी, निकालना ही पड़ेगा। आइए हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। कह रहा है कि पहला जो जर्नी कर रहा है 20 मिनट कितने के स्पीड से जी, 30 के स्पीड से चल रहा है 20 मिनट, ठीक है, 30 के स्पीड से चल रहा है 20 मिनट। तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम, ये मिनट में दिया है, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो आवर में इसको बदलने के लिए 60 से गुणा 60 से भाग, ठीक है। तो यहाँ से ये कटा लेंगे, 30 दूना 60 और 2 से 10, यानी कितना आ जाएगा जी 10 किलोमीटर, ठीक है, कितना आ जाएगा जी 10 किलोमीटर। फिर कह रहा है अगला जो है ये 30 मिनट चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, यानी 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 30 मिनट चल रहा है, घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग, ठीक है। इसको कटा लेते हैं हम लोग, 30 दूना 60 और 2 से ये 25, कितना आ गया जी 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर। अगला जो कह रहा है अगला कितने मिनट जी, यहाँ पे हम लोग लिखते जाते हैं ये 20 मिनट, ठीक है, और ये कितना जी 30 मिनट। और फिर ये क्या कह रहा है, अगला 1 घंटा 50 किलोमीटर के हिसाब से, 1 घंटा 50 किलोमीटर के हिसाब से, तो 50 × 1, ठीक है, यानी ये 50 किलोमीटर ही चला होगा, 50 किलोमीटर 1 घंटे में। और फिर अगला 1 घंटा फिर चला है कितने के हिसाब से जी,
तो 60 के हिसाब से, और 1 घंटा चला तो इंटू 1 यानी 60 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लोग टोटल डिस्टेंस निकाले, ठीक है, यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकाले तो 10 और 25 35 35 और ये हो गया 110, कितना हो गया जी 145, 145 किलोमीटर, ठीक है, सही है ना 145 किलोमीटर, 145 किलोमीटर से टोटल डिस्टेंस है, लेकिन टाइम कितना लगा है जी 20 मिनट और 30 मिनट, 50 मिनट और 2 घंटा, 2 घंटा 50 मिनट, टाइम कितना लगा है जी, तो कह सकते हैं 2 आवर 50 मिनट। अब इस 2 आवर 50 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 2 + 50/60 करेंगे, ठीक है, 2 + 50/60 घंटा में बदलने के लिए, तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 दूना 12 5 17/6 इतने आवर। अब यहाँ से एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 145 किलोमीटर, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है जी 17 टाइम कितना है 17/6, टोटल टाइम 17/6, 17 बट्टा में 6 ना लिख के हम लोग यहाँ पे 6 लिखेंगे, ठीक है, बट्टा में 6 लिखेंगे तो वो ऊपर चला जाता है। अब यहाँ से हम लोग गुणा करते हैं, कितने आएगा 8 से 70/17, ठीक है, तो इसको भाग देंगे हम लोग तो आ जाएगा 51.18 के आसपास, ठीक है, 51.18 के आसपास आ जाएगा। तो ये होगा एवरेज स्पीड इतना किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 51.18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये चला है। आ रहा है समझ में इसका एवरेज स्पीड। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो थोड़ा सा टाइम लगाने वाला हो, तो जब उसको टाइम लगाने वाला होगा तो ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, ऐसा वो क्या करेगा, जब भी आपसे टाइम को थोड़ा सा ये करना होगा तो वो ऐसा क्वेश्चन दे देगा। नहीं तो इतना टाइम लगाने वाला क्वेश्चन 2-4 रहता है, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन रहता है टोटल 25 क्वेश्चन में, या फिर जितना भी क्वेश्चन हो 25-30 हो, तो उसमें 4-5 तो क्वेश्चन टाइम वाला रहता है, बाकी सब जल्दी जल्दी बनने वाला होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, बाकी जो इसका कंसेप्ट है, बाकी जो क्वेश्चन है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। साथ साथ में काम की बात कर लेते हैं, जो लोग भी लाइक नहीं ठोके हैं, ठीक है, वो लोग लाइक को ठोक दे, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर ले, और साथ साथ में है जो लोग नए पुराने हैं सभी लोग क्या करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबाते रहें।